हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस जोन। मैं कुमार गौरव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग फ्रेंड्स बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट 6 का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको अगर इस प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन चाहिए हो तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। मेरा टेलीग्राम ग्रुप का नाम है सक्सेस जोन विथ कुमार गौरव। क्या है? टेलीग्राम में जाकर के टाइप करिएगा सक्सेस जोन कैपिटल में SUCCESS सक्सेस ZONE सक्सेस जोन विथ कुमार गौरव ये टाइप करिएगा, सारा कैपिटल में टाइप करिएगा। उसके बाद ग्रुप आ जाएगा आपको, वहाँ से आप ज्वाइन करके जुड़ जाइएगा, या तो फिर आपको इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से फिर जुड़ सकते हैं। यहाँ पर मैं रोज़ एक प्रैक्टिस सेट डालता हूँ दरोगा का, और उसके 2 घंटा के बाद यूट्यूब पर डिस्कशन कराता हूँ। तो आप जुड़ जाइए और इसका फ़ायदा उठाइए, निश्चित रूप से आपको फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के डिस्कशन का पहला क्वेश्चन है, वो है राबुरी भारद्वाज को किस भाषा क्षेत्र में काम करने के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? कौन सा पुरस्कार मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो 4 ऑप्शन है, जिसमें से पहला ऑप्शन है गुजराती, दूसरा है मराठी, तीसरा है हिंदी, चौथा है तेलुगु। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, तेलुगु। राबुरी भारद्वाज को किस भाषा के लिए मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार? तेलुगु भाषा के लिए, इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है खजुराहो का स्मारक समूह किस राजवंश से संबंधित है? मतलब खजुराहो में जो स्मारक समूह है वो किस राजवंश से संबंधित है? अब 4 गो राजवंश का नाम दिया है। पहला है चंदेल, दूसरा है मुगल, तीसरा है हून और चौथा है सुंग। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, चंदेल। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या है? तीसरा नंबर क्वेश्चन में है गांधी नोबेल शांति पुरस्कार। गांधी नोबेल शांति पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया? 4 ऑप्शन है, कन्हैया त्रिपाठी, अमर्त्य सेन, किरण मजूमदार और कृतिका पांडे। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कन्हैया त्रिपाठी। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डिग्निटी परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? कौन सा परियोजना? डिग्निटी परियोजना। अगस्त 2020, सितंबर 2020, अक्टूबर 2020, नवंबर 2020। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सितंबर 2020। डिग्निटी परियोजना जो हुआ था उसका शुरुआत कब हुआ? सितंबर 2020। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या है? 5वां नंबर क्वेश्चन में है भारतीय सशस्त्र बल द्वारा चीन के तनाव के बीच किस परियोजना पुनर्जीवित करने का घोषणा की गई? अब 4 ऑप्शन है, प्रोजेक्ट चीता, प्रोजेक्ट लायन, प्रोजेक्ट अमन और प्रोजेक्ट सूर्य। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन हो जाएगा? प्रोजेक्ट चीता हो जाएगा। इसको पुनर्जीवित करने की घोषणा की गई है, इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 6ठा नंबर क्वेश्चन में क्या है? 6ठा नंबर क्वेश्चन में है दिल्ली सरकार शहर के रेहड़ी पटरी वालों को कितने हजार तक कर्ज मुहैया कराएगी? अब 4 ऑप्शन है, 40,000, 20,000, 50,000, 60,000। 40,000, 20,000, 50,000 और 60,000। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ये 20,000। कितना? 20,000। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां नंबर क्वेश्चन में क्या है? 7वां नंबर में फोर्ब्स की दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाला टॉप 10, फोर्ब्स की दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाला टॉप 10 अभिनेताओं की सूची में कौन एकलौता भारतीय है? मतलब भारतीय शामिल है। 4 ऑप्शन है, अक्षय कुमार, संजय दत्त, ऋतिक रोशन, अजय देवगन। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अक्षय कुमार। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है?
8 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। इसको क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस एक तो युवा दिवस है जो कि इंडिया में मनाया जाता है, वो 12 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। और ये जो है ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है, ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 9 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है किस प्रसिद्ध उर्दू कवि का 70 वर्ष की आयु में इंदौर में 11 अगस्त 2020 कोविड-19 में इलाज के दौरान निधन हो गया था। अब 4 ऑप्शन है, राहत इंदौरी, जावेद अख्तर, अहमद फराज और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां नंबर। 10वां नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 10वां नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। कितना परसेंट लाभ पर बेचता है? 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता है तथा 5 रुपया कम में बेचता है तो उसे 25% का लाभ होता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। हमको क्रय मूल्य ज्ञात करने बोल रहा है। अब 4 ऑप्शन है, 30 रुपया, 60 रुपया, 25 रुपया और 40 रुपया। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, 25 रुपया हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस जानवर के साथ मानव टकराव पर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सुरक्षा लॉन्च किया गया है। 4 ऑप्शन है, बाघ, शेर, हाथी, लोमड़ी। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन हाथी के लिए। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है समिष्ट अर्थशास्त्र के पिता कौन है? समिष्ट अर्थशास्त्र के पिता कौन है? जे.एम. किन्ज, एडम स्मिथ, मार्शल और रॉबिन्सन। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, जे.एम. किन्स है। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 13 में बोल रहा है प्रकाश के 2 स्रोतों को कला संबंध कहा जाता है। प्रकाश के 2 स्रोतों को कला संबंध कहा जाता है यदि उनके द्वारा उत्पादित तरंगों की तरंगदैर्घ्य समान हो, आयाम समान हो, तरंगदैर्घ्य समान हो तथा कलांतर नियत हो और आयाम तथा तरंगदैर्घ्य समान हो। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 14 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है पारा प्रदूषक के रूप में किससे उत्सर्जित होता है? पारा जो है प्रदूषक रूप में किससे उत्सर्जित होता है? 4 ऑप्शन है, कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों से, शीत संग्रह यानी कि कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं से, या चीनी, कागज और जूट कारखानों से, शराब कारखानों से। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों से। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में है, क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है समान प्रकाश किरण पुंज की चौड़ाई निश्चित होती है, इसका कारण क्या है? व्यक्तीकरण, विवर्तन, ध्रुवन और वर्ण विपत्तन। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि विवर्तन। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। 16 नंबर में क्या है? 16 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन सी झील या झीलें रामसर साइट में सम्मिलित है? रामसर साइट में सम्मिलित है। 4 ऑप्शन, 3 झील दिया है। 3 झील का नाम सस्थामकोट्टा, वेमनाद, अष्टमुदी। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ये 4 ऑप्शन में से ऑल ऑफ दीज होगा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 17 नंबर में बोल रहा है नली ए के दोनों सिरे खुले हैं तथा नली बी के एक सिरा बंद है। ए बी मूल स्वर आवृत्ति का अनुपात क्या है जबकि दोनों नालियों की लंबाई समान है?
4 ऑप्शन है 1:2, 1:4, 2:1 और 4:1। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, 2:1 होगा आंसर। ठीक, अब 18वां नंबर क्वेश्चन क्या है? 18वां नंबर क्वेश्चन में है अम्ल का क्षार के साथ उदासीनीकरण, अम्ल का क्षार के साथ उदासीनीकरण करने के परिणाम स्वरूप मिलते हैं H3O+, H2O या H+ तथा OH- या OH-। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, H2O, यानी कि जल प्राप्त होता है। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। 19 नंबर में क्या है? 19 नंबर में बोल रहा है रैमजेट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब 4 ऑप्शन, 2 ऑप्शन दिया हुआ बोल रहा है रैमजेट जो है सुपरसोनिक, रैमजेट जो है वो क्या है? एक सुपरसोनिक गति पर प्रभावी तरीके से कार्य करता है, या गति बढ़ाने के साथ रैमजेट की दक्षता भी बढ़ता है। अब 4 ऑप्शन है जिसमें सही कूट हम लोग को चुनना है। तो इसमें से हम लोग का आंसर ए हो जाएगा, सिर्फ केवल एक ही सही है, इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। 20 नंबर में क्या है? 20 में है एकल जैविक अणु को मापने में प्रयुक्त उपकरण है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, स्टैंडिंग वेव, एक्जियल नैनोमेट्री और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि स्टैंडिंग वेव एक्जियल नैनोमेट्री, इसको ध्यान रखेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर। 21 नंबर में क्या है? 21 नंबर क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड तंत्र नहीं है? अब 4 ऑप्शन है क्लोरोफिल, धुआं, रंगीन कांच और दूध। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लोरोफिल जो है वो कोलाइड तंत्र नहीं है, इसको ध्यान रखेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां नंबर। 22वां नंबर क्वेश्चन में क्या है? 22वां नंबर में है शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक भारतीय राज्य है आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। वो कौन है? कर्नाटक। कौन है? कर्नाटक, इसको ध्यान रखेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर। 23 नंबर में क्या बोल रहा है? 23वां नंबर क्वेश्चन है हम लोग का शरीर की वो कोशिकाएं जिनमें शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में विभाजन तथा विष्टीकरण की क्षमता है और जो कई गंभीर बीमारियों पर शोध का केंद्र बिंदु है, उन्हें कहते हैं। अब 4 ऑप्शन दिया हुआ, उन्हें क्या कहते हैं वो हम लोग को छापना है। 4 ऑप्शन है कालिका कोशिका कहते हैं, या फिर लाल कोशिकाएं कहते हैं, या फिर मेसेंजियल कोशिका कहते हैं, या फिर स्टेम कोशिका कहते हैं। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेम कोशिका बोलते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। कोशिका बोलते हैं, स्टेम कोशिकाएं बोलते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 में है कुतुब उपनाम से फारसी में कौन कविताएं लिखता था? 4 ऑप्शन है सिकंदर शाह, जैनुल आबादीन, सिकंदर लोदी और महमूद शाह। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जैनुल आबादीन, इसको ध्यान रखेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 25 में बोल रहा है गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? अब 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है जिसमें से पहला ऑप्शन क्या है? 1916 ईस्वी में, उसके बाद 1917 ईस्वी में, उसके बाद 1918 ईस्वी में, उसके बाद 1929 ईस्वी। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, इसको ध्यान रखिएगा। अब 26वां नंबर क्वेश्चन क्या है? 26वां नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है मालवा के स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना किसने की थी? तो 4 ऑप्शन है, पहला है होशंग शाह, दूसरा है महमूद शाह और तीसरा है नासिरुद्दीन और चौथा है दिलवर खान। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा
वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि दिलावर खान। इसको ध्यान रखेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 27वां नंबर। और बहलोल लोदी ने जौनपुर को कब दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था? अब 4 ऑप्शन है, 1480, दूसरा है 1484, तीसरा है 1570 और चौथा है 1399। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, 1484। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर। 28 नंबर में क्या है, कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक था, मतलब कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो इसमें से 4 ऑप्शन है। पहला है शमसुद्दीन शाह, दूसरा है इलियास शाह और तीसरा है सिकंदर शाह और चौथा है अलाउद्दीन। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोल रहा है, 29 में बोल रहा है दक्षिण पश्चिम मानसून से किस क्षेत्र में वर्षा नहीं होती है? अब 4 ऑप्शन है, लद्दाख में, तमिलनाडु का पूर्वी तट और लाहौल एवं स्फीति यानी कि हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश का उत्तर भारत का मैदान। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, तमिलनाडु का पूर्वी तट। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। 30 नंबर में क्या है, भारत में कभी ना समाप्त होने वाला उपज का मौसम देखा जाता है क्योंकि? अब 4 ऑप्शन है, यहाँ वर्षा का वितरण समरूप है, दूसरा ऑप्शन है यहाँ की मिट्टियाँ काफ़ी उपजाऊ है जिनमें से अधिकांश भाग जलोढ़ प्रकार का है। अब तीसरा ऑप्शन है यहाँ वर्ष भर तापमान पौधों की वृद्धि के अनुकूल बना रहता है। और उसके बाद फिर चौथा ऑप्शन है यहाँ पर मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर। 31 नंबर में क्या है, 31 नंबर में है मानसून के पूर्वी शाखा से भारत के किस भाग में वर्षा होती है? पहला है पंजाब, दूसरा है केरल, तीसरा है तमिलनाडु और चौथा है उत्तरी भारत। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, उत्तरी भारत। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 32 नंबर में बोल रहा है तटवर्तीय आंध्र प्रदेश तथा ओडिशा को निम्नलिखित में से किस कारण से प्रायः प्राकृतिक विपत्तियों का सामना करना पड़ता है? 4 ऑप्शन है, भूकंप के कारण, भूस्खलन के कारण या टॉर्नेडो के कारण या चक्रवात के कारण। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। किसके कारण, चक्रवात के कारण। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर। 33 नंबर में क्या है, 33 में भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किसके लिए संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है? 4 ऑप्शन है, आर्थिक विकास के लिए, दूसरा सार्वजनिक आय और व्यय के बीच अंतर को कम करने के लिए और तीसरा है भुगतान से इसका समायोजन करने के लिए और चौथा है विदेशी ऋण कम करने के लिए। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर। 34 नंबर में क्या है, 34 नंबर में है द्रव पूर्ति यथावत रहने पर द्रव के मांग में वृद्धि होती है तो कीमत स्तर में गिरावट आ जाती है। पहला ऑप्शन है कीमत स्तर में गिरावट आ जाती है, दूसरा है बैंक की दर में वृद्धि हो जाती है, तीसरा है बैंक की दर में कमी हो जाएगी और चौथा है आय और रोजगार के स्तर में वृद्धि हो जाएगा। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसको ध्यान रखिएगा। बैंक की दर में कमी आ जाएगी। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 35 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किसके द्वारा संसद वित्तीय तंत्र पर नियंत्रण नहीं रखती है? अब 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है संसद के प्राधिकार के बिना ना कर लगाया जा सकता है और ना ही संग्रहित किया जा सकता है। ये पहला ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है संसद के अनुमोदन के बिना भारत की संचित निधि से धन नहीं निकाला जा सकता है।
तीसरा ऑप्शन क्या है? तीसरा ऑप्शन है वित्तीय समितियों के द्वारा सरकारी खर्च की जांच की जाती है। अब चौथा ऑप्शन क्या है? संसद के सम्मुख प्रतिवर्ष प्रशासनिक कार्य मूल्यांकन रखा जाता है। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर। 36 नंबर में क्या है? 36 नंबर में बोला जा रहा है संसद सदस्य व्यक्तिगत तौर पर निम्न में से किन विशेषाधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकता है। अब 4 गो दिया हुआ स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है सदन की कार्यवाही के समय दीवानी मामले में गिरफ्तारी से उन्मुक्तियां। और दूसरा है निःशुल्क आवास एवं टेलीफोन सुविधा। और तीसरा है बोलने का असीमित अधिकार चाहे वह कोई भी विषय हो। उसके बाद चौथा है संसद की कार्यवाही के प्रकाशन का अधिकार। अब 4 ऑप्शन दिया हुआ है नीचे में, जिसमें से हम लोग का सही कोट निकालना। तो ये इसका क्या हो जाएगा? हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। 37 में क्या कह रहा है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन में 37 में क्या है? विनियोग विधेयक। कौन सा विधेयक? विनियोग विधेयक की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? 4 ऑप्शन है अनुच्छेद 114, अनुच्छेद 117, अनुच्छेद 103, अनुच्छेद 107। तो हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। इसको ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 114। अब अगला क्वेश्चन है शुष्क एवं अर्ध शुष्क प्रदेशों में पवन अपर्दन क्रिया के फलस्वरूप निर्मित मैदान को कहा जाता है। कौन सा मैदान कहा जाता है? अब 4 ऑप्शन है पेडी प्लेन, दूसरा है हास, तीसरा है पेनी प्लेन और चौथा है कोट। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है? 39 में 39 में है उत्थित संप्राय मैदान का उदाहरण है। 4 ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका। पहला ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका का अपलेशियन और दूसरा है लद्दाख का मैदान और तीसरा है ए और बी दोनों और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर। 40 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 40 नंबर क्वेश्चन में है नदी अपर्दन द्वारा निर्मित मैदान कहलाता है पेनी प्लेन, मेसा, मोनेडानाक और ब्यूटी। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। 41 नंबर में क्या है? 41 नंबर में है इरावती नदी किस में जाकर मिलती है? 4 ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी में, प्रशांत महासागर में, अंटार्कटिक महासागर में और अमेजन नदी में। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर। 42 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन करें। पहला है कदम वंश की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। दूसरा है कदम्बों की राजधानी वैजयंती या वनवासी थी। अब 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। क्या है? दोनों सही है। अब 43 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 43 नंबर क्वेश्चन में है बाणभट्ट हर्ष की तुलना भीष्म, द्रोण, कर्ण, अर्जुन जैसे पात्रों से करता है। ये सभी मिथक किस युग से जुड़े हुए थे? 4 ऑप्शन है त्रेता से, द्वापर से, कलयुग से, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। इसको ध्यान रखेगा। अब 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 44 नंबर क्वेश्चन में है यह एक ठंडी और शुष्क वायु है। 4 ऑप्शन है हरिकेन, दूसरा है टार्नेडो, तीसरा है बोरा और चौथा है साइक्लोन। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा?
ऑप्शन सी हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा, बोरा। अब नेक्स्ट है 45 नंबर। 45 नंबर क्वेश्चन में क्या है, कौशिय शब्द का प्रयोग किया जाता है, मतलब किसके लिए किया जाता है, कपास के लिए, सन के लिए, रेशम के लिए या ऊन के लिए। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, किसके लिए किया जाता है, रेशम के लिए। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर। 46 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 46 नंबर क्वेश्चन में है, मानचित्र में समुद्र की समान गहराई को जोड़ने वाले रेखाओं को क्या कहा जाता है, आइसो नॉर्मल, आइसोगोनल, उसके बाद आइसोबाथ, उसके बाद आइसो हीरस। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या होता है, आइसोबाथ। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर। 47 नंबर क्वेश्चन में क्या है, दुनिया के सबसे गीला स्थान कहाँ पर। अब 4 ऑप्शन है, एशिया, ओशियाना, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर। 48 नंबर क्वेश्चन में क्या है, मानसुख काम का एक भाग 10 घंटा में, मानसुख जो है काम का एक भाग कितना घंटा में करता है, 10 घंटा में करता है। यदि उसकी जयंती ने सहायता की तो जो कि 50% अधिक कार्य क्षमता है, तो कितने समय में दोनों साथ मिलकर काम पूरा कर लेंगे। अब 4 ऑप्शन दिया हुआ, जिसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर। 49 नंबर क्वेश्चन में क्या है, यह भी मैथ का क्वेश्चन है। और यदि किसी मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज पर दूसरे और तीसरे वर्ष प्राप्त होने वाली राशि क्रमशः 25,000, 88 और 28,098.56 है, तो ब्याज दर कितनी है। 4 ऑप्शन है, 6%, 6%, 24%, 12% और 19%। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 12%। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर। 50 नंबर क्वेश्चन में क्या है, बोरागुआ नदी दिल्ली में है, कौन सा नदी मतलब दिल्ली में है, सतलज, सरयू, गंगा और यमुना। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यमुना नदी। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से कितना आगे। अब 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है 5.5 घंटा, दूसरा है 2.5 घंटा और तीसरा है 10.5 घंटा और चौथा है 1 घंटा। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर। 51 नंबर में क्या है, 51 में बोल रहा है एलईडी का आविष्कार किसने किया। 4 ऑप्शन है, नक होलोन्याक, दूसरा है एलियास होवे, तीसरा है चक हल और चौथा है क्रिस्टियान हुइजेस। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर। 67 में बोल रहा है महान अशोक किस वंश के शासक थे, कुषाण वंश के, मुगल वंश के, मौर्य वंश के या नंद वंश के। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, किसके थे, मौर्य वंश के। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा खेल बहुत लोकप्रिय था। अब 4 ऑप्शन है, शतरंज, क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शतरंज। इसको ध्यान रखेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर। 69 नंबर में क्या है, पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के लिए लगने वाले समय की गणना करने वाले प्रथम भूगोल शास्त्री कौन थे। अब 4 ऑप्शन है, आर्यभट्ट, वेद भट्टनागर और भास्कराचार्य और विशु देवतापमापी। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर में क्या है,
70 नंबर क्वेश्चन में इनमें से कौन सा एक नेशनल पार्क नहीं है? 4 ऑप्शन है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है सतारा राष्ट्रीय उद्यान और चौथा है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सतारा राष्ट्रीय उद्यान। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर। 71 नंबर में क्या है? कांच क्या है? द्रव है, कोलाइड है, या अक्रिस्टलीय द्रवणीय ठोस है, या क्रिस्टलीय ठोस है? तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर। 72 नंबर में क्या है? 72 में है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऐसे बहुलक होते हैं जिन्हें परितप्त कर पुनः उपयोग किया जाता है। और दूसरा स्टेटमेंट है, ग्रेफाइट हीरे की तुलना में रासायनिक रूप से अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। तो बोरा उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? तो 4 ऑप्शन है, जिसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। केवल और केवल 2 सही है। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर। 53 नंबर क्वेश्चन में क्या है? लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है, मतलब क्या मिलता है? 4 ऑप्शन है, वसीय अम्ल और एमिनो अम्ल, उसके बाद वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल, उसके बाद ग्लिसरॉल और अमीनो अम्ल, उसके बाद ग्लिसरॉल और अल्कोहल। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर। 74 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 74 में बोल रहा है, किस प्रकार का रोगजनक जल हैजा रोग का कारण बनता है? पहला शैवालीय, दूसरा है बैक्टीरियल, तीसरा है प्रोटोजोआ और चौथा है वायरल। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी, बैक्टीरियल। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें प्रमुख चरण युग्मोद्भिद होते हैं, यानी कि गैमेटोफाइट है? ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर। 76 नंबर, माइग्रेन के इलाज के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन है, फंक्सोफेनाडास, फेनाडाज, और दूसरा है डेमरेडाल, और तीसरा है सुमेथ्रिटीन, और चौथा है लिवोथारोक्सिन। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर। 76 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 76 में बोल रहा है, भीमबेटका के रॉक सॉल्टर्स किस तलहटी में स्थित है? 4 ऑप्शन है, पश्चिमी घाट में, दूसरा है अरावली रेंज में, और तीसरा है बिंद रेंज में, और चौथा है पूर्वी घाट में। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, बिंद रेंज में। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो उसे प्रत्येक 1.5 वर्ष बाद संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है। 4 ऑप्शन है, 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष और 3 वर्ष। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर। 79 नंबर क्वेश्चन में क्या है? बोला, भारत के प्रधानमंत्री के सेवानिवृत्त होने की उम्र क्या है? 4 ऑप्शन है, 60 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष, या कोई सीमा निर्धारित नहीं है। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, हम लोग का कुछ क्वेश्चन उधर पीछे छूट गया था, उसको देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन छूट गया था? ये सब छूट गया था। क्वेश्चन नंबर 52 से छूट गया था। तो क्वेश्चन नंबर 52 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 52 में बोल रहा है, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? 4 ऑप्शन है, 22 भाग, 32 भाग, 42 भाग और 52 भाग। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। कितने भाग है? टोटल 22 भाग है। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर। 53 नंबर क्वेश्चन में क्या है? बोला, भारतीय संविधान का 31 कुछ अधिनियमों एवं विनियमों का मान्यकरण किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन है, जिसमें से राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, राजनीतिक निर्देशक तत्व सिद्धांत है, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर क्वेश्चन में है, रमेश पूरब की ओर चलना शुरू कर 30 मीटर की दूरी तय करता है। कितना मीटर की दूरी तय करता है? पूरब की ओर चलना स्टार्ट करता है और 30 मीटर की दूरी तय करता है और फिर दाएं ओर मुड़ जाता है, उसके बाद 40 मीटर की दूरी तय करता है। शुरुआती बिंदु और अंतिम बिंदु तक की दूरी और दिशा ज्ञात करें। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 50 मीटर दक्षिण पूर्व। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 55 में है, यदि एस का अर्थ गुना है, एस का अर्थ क्या है? गुना है, और भी का अर्थ क्या है? घटाना है, और एम का अर्थ क्या है? जोड़ना है, और एल का अर्थ क्या है? भाग है। तब इसको सॉल्व करने बोल रहा है। 4 ऑप्शन दिया हुआ जिसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 30 आएगा आंसर। अब है 56 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 56 में बोल रहा है, अगर एक का कद जो है बी से लंबा है किंतु ई से छोटा है। एक का कद क्या है? बी से लंबा है किंतु ई से छोटा है। उसके बाद सी सभी से छोटा है। उसके बाद बोल रहा है डी जो है ए से लंबा है किंतु ई से छोटा है, तो इन पांचों में से सबसे लंबा कौन है? तो इसमें से सबसे लंबा हो जाएगा जो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ई हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर क्वेश्चन क्या है? 57 नंबर क्वेश्चन में है, एक क्रिकेट मैच के पहले 39 ओवर में, मतलब पहला 39 ओवर में जो रन रेट था वो 4.6 था। अब शेष 11 ओवर में 252 रन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपेक्षित रन रेट, जिसको बोलते हैं रिक्वायर्ड रन रेट, क्या होगी? अब 4 ऑप्शन दिया हुआ जिसमें से हम लोग का आंसर जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर क्वेश्चन में क्या है? बोला अद्भुत अयोध्या पुस्तक किसने लिखी है जो अयोध्या के इतिहास पर प्रकाश डालेगी? पहला ऑप्शन है परवीन सिंह, दूसरा है अनुजा सिंघल, तीसरा है आनंद राज और चौथा है नीना राय। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नीना राय। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 यानी कि 59 नंबर क्वेश्चन में क्या है वो देख लेते हैं। 59 में है, भारत किस देश की मेजबानी में बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास कवकाज 2020 में भाग लेगा? अब 4 ऑप्शन है। 4 में से पहला है कजाकिस्तान, दूसरा है उज्बेकिस्तान, तीसरा है ताजिकिस्तान और चौथा है रूस। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा रूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूस हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 60 नंबर में बोल रहा है, भारतीय रेलवे किस राज्य में इजई नदी पर दुनिया का सबसे लंबा घाट पुल का निर्माण किया है? तो 4 ऑप्शन है सिक्किम, असम, नागालैंड, मणिपुर। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मणिपुर। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरेश रैना किस खेल से जुड़े थे जिन्होंने अपने खेल से संन्यास ले लिया? पहला है हॉकी, दूसरा है बैडमिंटन, तीसरा है क्रिकेट और चौथा है फुटबॉल। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, क्रिकेट से जुड़े हुए। इसको ध्यान रखिएगा। अब 62 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 62 में बोल रहा है, किस राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए अरुणादोई योजना शुरू की है? अब 4 ऑप्शन है जिसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा, 4 ऑप्शन है। पहले कौन कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है असम, तीसरा है मणिपुर और चौथा है त्रिपुरा। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असम। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 63 नंबर क्वेश्चन में है 63 में बोल रहा है, गुयाना के राष्ट्रपति के रूप में इरफान अली ने शपथ ली है। गुयाना की राजधानी क्या है? जॉर्ज टाउन, तिराना, प्रिस्टीना और एरेवान। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या होगा? जॉर्ज टाउन। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर में क्या है? वर्ष 2019 में भारत रत्न प्राप्त करने वाले निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन नहीं है? 4 ऑप्शन है।
नानाजी देशमुख, दूसरा है भूपेन हजारिका, तीसरा है अटल बिहारी वाजपेयी और चौथा है प्रणब मुखर्जी। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। इनको 2019 में नहीं प्राप्त हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर। 65 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 65 नंबर क्वेश्चन में आप केंद्रीय बल द्वारा डोट कार्य किया जाता है। 4 ऑप्शन है, धनात्मक, शून्य, ऋणात्मक, इकाई। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट 80 नंबर क्वेश्चन पर। कितना पर आते हैं? 80 नंबर क्वेश्चन पर। तो इसको देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन क्या है? एक वस्तु जब तक स्थिर है तब तक वह अस्थिर ही रहेगा, और यदि गति में है तो वह गति में ही रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए। यह न्यूटन का कौन सा गति का नियम है? अब 4 ऑप्शन है, प्रथम नियम, दूसरा है द्वितीय नियम, तीसरा है तृतीय नियम और चौथा है चतुर्थ नियम। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन है, इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर। 81 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 81 नंबर में बोल रहा है पुलित्जर पुरस्कार को किस वर्ष स्थापित किया गया था? 4 ऑप्शन है, 1917 में, 1883 में, 1927 में, 1965 में। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन है 1917 में, इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर। 82 नंबर क्वेश्चन में क्या है? हाफमैन किससे संबंधित है? बैडमिंटन से, लॉन टेनिस से, क्रिकेट से, हॉकी से। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। किससे संबंधित है? लॉन टेनिस से, इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर। 83 नंबर में क्या है? छात्रों की एक पंक्ति में जॉन जो है बाएं से 16वां स्थान पर है और जॉनसन जो है दाहिने से 8वां स्थान पर है। आपस में वो एक दूसरे से स्थान बदल लेता है, तो जॉन बाएं से 33वां स्थान पर हो जाता है। पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? 4 ऑप्शन है, 38, 39, 40 और 41। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 40। इसको ध्यान रखिएगा। अब 84 नंबर क्वेश्चन। 84 नंबर में क्वेश्चन में क्या हो रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी कब हुई थी? 4 ऑप्शन है, 1925 में, 1955 में, 1985 में या 1999 में। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर होगा 1985 होगा, इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर। 85 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 85 नंबर क्वेश्चन में है रेक्टिफायर्स परिवर्तित करता है। रेक्टिफायर्स मतलब किसको परिवर्तित करता है? उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में, कम वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में, एसी को डीसी में और डीसी को एसी में। तो इसमें हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 86वां नंबर क्वेश्चन। 86वां नंबर क्वेश्चन में क्या है? आप केंद्रीय त्वरण और स्पर्श रेखा, आप केंद्रीय त्वरण और स्पर्श रेखा त्वरण के बीच में कौन सा कोण होता है? अब 4 ऑप्शन है, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 0 डिग्री, 180 डिग्री। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 90 डिग्री। इसको ध्यान रखिएगा। क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। अब 87 नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन में क्या है? परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किसने किया है? 4 ऑप्शन है, एनरिको फर्मी, दूसरा है एडोल्फ गैस्टन यूजेनफिक, तीसरा है सैंडफोर्ड फ्लेमिंग और चौथा है बेनोइट फोर्निरोन। इसको ध्यान रखिएगा, जिसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, एनरिको फर्मी। ठीक। अब 88 नंबर क्वेश्चन में क्या हो रहा? किस वर्ष शिवाजी को छत्रपति का ताज पहनाया गया था? अब 4 ऑप्शन है, पहला है 1608, दूसरा है 1646, तीसरा है 1664 और चौथा है 1710। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 1664। इसको ध्यान रखिएगा। अब 89 नंबर क्वेश्चन। 89 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 89 नंबर में क्वेश्चन में है शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किसके लिए किया था? मार्जनी के लिए, किसके लिए किया था? 4 ऑप्शन दिया हुआ, मार्जनी के लिए, महबूबा के लिए या महजुद्दीन के लिए या मुमताज़ के लिए। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। किसके लिए किए थे? मुमताज़ के लिए। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर। 90 नंबर में क्या है? प्राग किस देश की राजधानी है? प्राग जो है वो किस देश की राजधानी है? 4 ऑप्शन है,
सऊदी अरेबिया का, उत्तरी कोरिया का, चेक गणराज्य का, या फिर त्रिनिदा और टोबागो का। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 नंबर। 91 नंबर क्वेश्चन में क्या है देखते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है दोनों गोलार्धों में समान दिन रात इन दिनों में होते हैं, मतलब कौन सा डेट में होते हैं? 21 जून, 21 मार्च, 5 जुलाई और 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर, 5 जून और 21 सितंबर। इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। इसको ध्यान रखिएगा, 21 मार्च और 23 सितंबर। अब अगला क्वेश्चन है 92 नंबर। 92 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 92 नंबर क्वेश्चन में है भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों में पाई जाने वाली मिट्टी है लाल चट्टानी, लैटेराइट, काली कपासी, कछारी। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, लैटेराइट। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर। 93 नंबर में क्या है? 93 नंबर में है गणेश महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था? कौन सा महोत्सव? गणेश महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था? 4 ऑप्शन है महात्मा गांधी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, तीसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू और चौथा इंदिरा गांधी। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। अब है क्वेश्चन नंबर 94। 94 में क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? किसका? सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? बेकिंग सोडा, बोरेक्स या ब्लीचिंग पाउडर या एप्सम सॉल्ट। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, बेकिंग सोडा। इसको ध्यान रखिएगा। अब 95 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 95 नंबर क्वेश्चन में है निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक है? आयोडीन का, लेड का, टीन का या मरकरी का। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, मरकरी का। इसको ध्यान रखिएगा। अब 96 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 96 में जीवाणुओं के वर्गीकरण के अध्ययन को कहा जाता है। पहला ऑप्शन है सर्पेंटोलॉजी, दूसरा है वायरोलॉजी और तीसरा है टैक्सोनॉमी और चौथा है फिजियोलॉजी। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। इसको ध्यान रखिएगा। अब 97 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 97 नंबर क्वेश्चन में है उच्च सांद्रता के क्षेत्र से उसकी कम सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ एक कोशिका झिल्ली के माध्यम से होने वाले अणुओं के संचालन को कहा जाता है। विसरण, ऑस्मोसिस, सक्रिय अवागमन या निष्क्रिय अवागमन। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सक्रिय अवागमन। 98 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 98 नंबर क्वेश्चन में है आरएनए का प्राथमिक कार्य होता है, मतलब आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या होता है? 4 ऑप्शन दिया हुआ, प्रकाश संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण, प्राकृतिक बनाना, अनुवाद करना। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या होगा? प्रोटीन संश्लेषण। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 नंबर। 99 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 99 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए, बी तथा सी को 8400 रुपये प्राप्त होते हैं। कितना प्राप्त होते हैं? 8400 रुपये तथा वह इसे आपस में क्रमशः 6:8:7 के अनुपात में बांट लेते हैं। यदि उनकी बचत का अनुपात 3:2:4 है तथा बी रेस 400 रुपये बचाता है तो क्रमशः ए, बी तथा सी के व्यय का अनुपात बताएं। तो 4 ऑप्शन है, इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 9:14:10 हो जाएगा। अब 100वां नंबर क्वेश्चन क्या है? 100वां नंबर क्वेश्चन में है 100वां नंबर क्वेश्चन में क्या है? 100वां नंबर में है कि यदि एक व्यक्ति पैदल चलकर 20 किलोमीटर, पैदल चलकर कितना किलोमीटर? 20 किलोमीटर की दूरी जो है 5 घंटा की गति से तय करता है तो वह 40 मिनट देर पहुंचता है। कितना मिनट देर पहुंच रहा है? 40 मिनट देर पहुंचता है। यदि वह 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले तो समय से कितनी जल्दी पहुंच जाएगा? अब 4 ऑप्शन है, 15 मिनट पहले, 25 मिनट पहले, 50 मिनट पहले और 90 मिनट पहले। तो
तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, 50 मिनट। इसको ध्यान रखिएगा। तो ये था फ्रेंड्स आज का डिस्कशन। आप लोग ज़रूर बताइएगा ये आपको वीडियो कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। आपके पास स्टडी रिलेटेड जो भी ग्रुप है उसमें ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स मैं इस तरह का वीडियो इस चैनल पर लाता रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।